पुराने समुद्री शहर रासफान की सुबह हमेशा कुछ अजीब सी होती थी। न हवा ठंडी होती, न धूप तेज, बस एक नम सी हल्की हल्की सी धुंध जो समुंदर के किनारे फैल जाया करती थी। मछलियों के जाल, लकड़ी की पुरानी कश्तियां और नमकीन हवा की खुशबू सब मिलकर शहर को किसी पुरानी दास्तान का हिस्सा बना देते थे। इसी शहर में एक जवान रहता था, आरिश इब्न हलीम। लोग उसे सीधी सादी मुस्कुराहट और गहरी सोच वाला लड़का कहते थे, लेकिन उसके दिल में एक बात थी जो बहुत कम लोग जानते थे। आरिश अपनी किस्मत पर पूरा यकीन रखता था। वो अक्सर कहा करता, इंसान गलत हो सकता है, लेकिन तकदीर कभी गलत नहीं होती। उस दिन सुबह का मंजर कुछ अलग ही था। समुंदर आम दिनों से ज्यादा पुरसुकून था, जैसे किसी गहरे राज का खामोश गवाह हो। आरिश अपने घर की दहलीज पर खड़ा दूर तक देखता रहा। उसका दिल बेचैन भी था और अजीब सी उम्मीद से भरा हुआ भी। आज उसे बाजार जाना था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसका काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था। कुछ लोगों ने ऑर्डर रद्द कर दिए थे, कुछ ने दाम गिराने की बात कही थी और कुछ ने तो उसकी ईमानदारी पर सवाल भी उठा दिए थे। लेकिन आरिश के दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अल्लाह की लिखी हुई किस्मत में कभी गलती नहीं होती, जो होना होता है वही होता है। उसी वक्त एक बुजुर्ग मछुआरा उसके पास से गुजरा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा आरिश, आज की हवा कुछ कह रही है। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। आरिश ने अदब से सिर झुकाया। अल्लाह बेहतर करे बाबा जी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी होगा और सबसे बड़ा जवाब भी। उसके कदम हल्के थे, मगर किस्मत का सफर बहुत भारी होने वाला था। आरिश की जिंदगी ज्यादा बड़ी चढ़ी नहीं थी। उसका घर समुंदर के किनारे एक पुरानी लकड़ी की छत वाला मकान था। उसके वालिद हलीम एक वक्त में मशहूर जहाजी कारीगर थे। वो लकड़ी की नई नई शानदार कश्तियां बनाया करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनका हाथ जख्मी हो गया और काम रुक गया। तब से घर की सारी जिम्मेदारी पूरी तरह आरिश के कंधों पर आ गई थी। उसकी मां सफिया बहुत नरम मिजाज और दुआओं वाली औरत थी। वो हमेशा कहा करती, बेटा, कमाई कम हो या ज्यादा, रिज़्क अल्लाह देता है, लेकिन इज्जत हम अपने अमल से बनाते हैं। ये अल्फाज आरिश के दिल में गहरी जड़ पकड़ चुके थे। हर सुबह आरिश अपनी मां को दवा पिलाता, वालिद का हाथ बांधता, फिर बाजार की तरफ निकल जाता। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां वो समुद्री लकड़ी से छोटे मॉडल, नाव जैसे खिलौने और हाथ से बनी लालटेन तैयार करता था। शहर के लोग कभी कभी सैलानियों को दिखाने के लिए उससे चीजें खरीद लेते, लेकिन आसपास के दिनों में हालात बिगड़ गए थे। एक अजीब सी अफवाह फैल गई थी कि आरिश की चीजें नकली लकड़ी से बनती हैं। किसी ने झूठ बोला या दुश्मनी, पता नहीं, लेकिन लोग शक करने लगे। ऑर्डर रद्द होने लगे। दुकानदारों ने उसका माल लेने से इनकार कर दिया। उसकी बहन लाइबा, जो अभी सिर्फ 14 साल की थी, उसकी तरफ देखकर कहती, भाई, लोग जो मर्जी कह लें, हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते। आरिश हल्का सा मुस्कुराता, लाइबा, गवाह लोग नहीं होते, गवाह अल्लाह होता है। घर में पैसा कम था, वालिद का इलाज रुका हुआ था, लाइबा की तालीम मुश्किल हो रही थी। आरिश कभी कभी सोचता कि शायद उसे कुछ और करना चाहिए, लेकिन फिर मां की बात याद आ जाती, तकदीर में जो लिखा है ना बेटा, वो खुद तुम्हारी तरफ आएगा, बस तुम सच पर कायम रहना। आज भी जब आरिश बाजार की तरफ चल रहा था, उसका दिल भारी था, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ और था, एक अजीब सा सुकून। बाजार पहुंचकर आरिश ने देखा कि लोग आम दिनों से ज्यादा गुमसुम थे। कुछ पहरेदार शहर में घूमते दिखाई दिए, जैसे किसी की तलाश में हों। तभी उसका दोस्त रूफ तेज कदमों से उसकी तरफ आया और कहा, आरिश, तुमने सुना? शहर के सरदार की कीमती अमानत खो गई है और लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं। आरिश वहीं रुक गया। समुंदर की हल्की सांस उसके कानों में गूंजने लगी। वो बस इतना ही कह सका, मेरा नाम? किस बात पर? अब बातें तूफान बनने वाली थीं। रूफ ने बेचैनी से कहा, आरिश, सरदार की तिजोरी से एक छोटा सोने का नक्श घालिब लॉकेट चोरी हो गया है और किसी ने कहा है कि तुम्हारी दुकान में वैसी चीज देखी गई थी।
आरिश के पैर थर थर कांपने लगे। रूफ, तुम जानते हो मैं चोरी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं, रऊफ ने कहा, मगर लोग नहीं जानते। आरिश की दुकान के बाहर लोग जमा हो चुके थे। कुछ कह रहे थे, इसी ने ही कॉपी बनाई होगी, कहीं इसे असली ना मिल गया हो। कश्तियों की लकड़ी का बहाना, अंदर से चोर। सरदार के आदमी आ गए। कैप्टन जुनैद ने सख्त आवाज में कहा, आरिश इब्न हलीम, तुम पर शुबा है, हमारे साथ चलो। सफिया ने दूर से आवाज लगाई, आरिश बेटा, सच पर कायम रहना। आरिश ने अपने घर वालों की तरफ आखिरी नजर डाली, फिर खामोशी से सरदार के आदमियों के साथ चल दिया। शहर के लोग रास्ते में उसे देखकर फुसफुसाने लगे, कुछ जली हुई निगाहों से देखते, कुछ तरस से, लेकिन इल्जाम का बोझ हर कदम पर भारी होता जाता है। सरदार की हवेली में आरिश को एक कमरे में बिठाया गया। सरदार हुजैफ, एक इज्जतदार लेकिन सख्त मिजाज आदमी, उसके सामने आए। आरिश, उसने सीधे पूछा, क्या तुमने मेरा लॉकेट देखा है? आरिश ने सीधे उनकी आंखों में देखा। नहीं सरदार, अल्लाह की कसम, नहीं देखा। हुजैफ ने गहरी सांस लेकर कहा, वो लॉकेट मेरे वालिद की निशानी था, बहुत कीमती, और बाजार में अफवाह है कि तुम ऐसी चीजें बनाते हो। आरिश ने संभल कर कहा, सरदार, मैं नकली चीजें नहीं बनाता, मैं सिर्फ लकड़ी की कश्तियां और मॉडल बनाता हूं। वो लॉकेट मैंने कभी नहीं देखा। कैप्टन जुनैद ने कहा, मगर लोगों ने देखा है कि तुम्हारी दुकान में एक छोटा सोने जैसा नक्श था। आरिश कुछ पल के लिए रुक गया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले एक मुसाफिर ने उसकी दुकान पर एक छोटा सोने जैसा लकड़ी का टुकड़ा रखा था और कहा था कि इसे ठीक कर दो। आरिश ने एकदम कहा, वो चीज तो लकड़ी का टुकड़ा था, सोना नहीं। जुनैद ने ठंडी मुस्कुराहट दी, सब यही कहते हैं। इल्जाम की दीवार ऊंची होती जा रही थी। आरिश के दिल में दर्द था, मगर वो टूटा नहीं था। वो बस एक ही बात दिल में दोहरा रहा था, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरे लिए रास्ता खोल दे। शहर में लोगों की बातें और तेज होने लगीं। कुछ कहने लगे आरिश चोर है, कुछ कहने लगे नहीं। लाइबा रोती हुई मां से बोली, मां, आरिश भाई को कुछ नहीं होगा, है ना? सफिया ने बस इतना कहा, बेटी, जब तकदीर सही होती है तो डर भी गलत हो जाता है। लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। 2 घंटे बाद हवेली के बाहर अचानक हल्ला मच गया। एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैंने चोर पकड़ लिया, मैं गवाह हूं। सरदार ने फौरन उस आदमी को अंदर बुलाया। वो शहर का ही एक दुकानदार था, हारून, जो मशहूर तो था मगर थोड़ा लालची मिजाज का। हारून हांफते हुए बोला, सरदार, वो मुसाफिर जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी, उसने मेरी दुकान में वो लॉकेट बेचने की कोशिश की। मैंने उसे पहचान लिया। सरदार ने हैरानी से पूछा, पहचाना कैसे? हारून ने कहा, उसने बताया कि एक जवान ने उसे अपनी दुकान में कुछ देर बैठने दिया था और वहीं से उसे ये चीज मिली। जुनैद झट से बोला, तो उसने आरिश की दुकान में रहकर चोरी की? हारून ने सिर हिलाया, जी, आरिश मासूम है। उस मुसाफिर ने लॉकेट को लकड़ी के टुकड़े का रूप देकर छुपा रखा था। सरदार गुस्से से बोले, वो मुसाफिर अब कहां है? पकड़ लिया गया है सरदार। आरिश खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था। उसके दिल में एक हल्की सी ठंडक उतरती चली जा रही थी। सरदार आरिश के करीब आए और कहा, बेटा, तुम पर झूठा इल्जाम लगा, मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आरिश ने धीरे से कहा, सरदार, आपने अपना फर्ज निभाया और अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता खुद खोल दिया। हवेली के बाहर लोग जमा हो गए। कुछ ने अफसोस किया, कुछ खामोश हो गए। हारून आगे बढ़ा और बोला, आरिश, मुझे माफ कर देना, अफवाह मेरे मुंह से ही निकली थी। आरिश ने उसकी तरफ देखा और कहा, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। उस पल लोगों के चेहरों पर इज्जत का एक नया रंग उतर आया। आरिश ने महसूस किया कि जब दिल साफ हो और तवक्कुल सही हो तो किस्मत का मोड़ हमेशा हिकमत से आता है। उस शाम समुंदर के किनारे हवा बिल्कुल नरम थी, आसमान पर हल्की सी रोशनी बाकी थी। आरिश घर वापस आया तो सफिया ने उसे गले लगा लिया। लाइबा हंसकर बोली, भाई देखा, अल्लाह ने आपका वक्त बदल दिया। हलीम ने धीरे से कहा, बेटा, ईमानदारी की कीमत हमेशा मिलती है,
लेकिन वक्त कभी कभी इम्तिहान भी लेता है। अगले दिन सरदार ने आरिश को हवेली बुलाया। उसने कहा, आरिश, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे हैरान कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम शहर के क्राफ्ट्स का जिम्मा संभालो। तुम्हारे जैसी ईमानदारी की जरूरत है। आरिश झुककर बोला, सरदार, इज्जत अल्लाह देता है। मैं सिर्फ अपना काम बेहतर करने की कोशिश करूंगा। शहर के लोग अब उसे और ज्यादा इज्जत देने लगे। हारून ने भी अपनी गलती कबूल की और आरिश ने उसे माफ कर दिया। समुंदर की रवानी अब उसे बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होती थी, जैसे किस्मत ने धीरे धीरे उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। दोस्तों, इस कहानी का सबका ये है, तकदीर कभी गलत नहीं होती, गलती हमारी निगाह में होती है। अल्लाह कभी बंदे को बेवजह नीचा नहीं करता। अगर इंसान ईमानदारी, तवक्कुल और सच्चाई से कदम रखे तो रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। जिस मोड़ को हम मुसीबत समझते हैं, अक्सर वही अल्लाह का रहमत भरा प्लान होता है। ईमान, सब्र और साफ नीयत कभी जाया नहीं जाती, और जिसे अल्लाह संभाल ले, दुनिया की कोई अफवाह उसे गिरा नहीं सकती। अगर कहानी पसंद आए तो इस पैगाम को शेयर करें, शायद किसी का दिल इसे सुनकर मजबूत हो जाए। अल्लाह हम सबको बेहतरी का रास्ता दिखाए। आमीन।